नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आज आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, चांद की चांदनी। एक गांव में नंदराम अपनी पत्नी सुनंदा और बेटी खुशबू के साथ रहता था। नंदराम के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी जिसमें वे सब रहते थे। एक दिन शाम के समय घर के आंगन में तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। खुशबू अपनी माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। खुशबू कहती है, माँ, हमें घर में लाइट क्यों नहीं है? गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। सुनंदा, बेटी, एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा, तब उसमें लाइट लग जाएगी। अभी देखो, लाइट न होने के फ़ायदे। एक तो हम दिन में सारा काम निपटा लेते हैं, जैसे दिन में खाना बनाना कर खा लेते हैं, इससे सेहत सही रहती है। दूसरा, हम जल्दी सो जाते हैं, इससे सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं। खुशबू कहती है, लेकिन माँ, रात को इतना अंधेरा हो जाता है। सुनंदा, बेटी, वो देखो, आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी हमें दे रहा है, फिर हमें अंधेरे में कहाँ हैं? और हाँ, ये रोशनी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो तो अपनी माँ की बात को याद रखना। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन खुशबू की माँ सुनंदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वह बच नहीं पाती। खुशबू अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। नंदराम भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर खुशबू को लेकर शहर आ जाते हैं। इन पैसों से नंदराम एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। खुशबू का दाखिला एक स्कूल में करा देते हैं। खुशबू पढ़ने में बहुत तेज़ थी। वह स्कूल जाती है और दोपहर को घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती है। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाते हैं। शाम को नंदराम दुकान से आने के बाद खाना बनाते हैं। अब वे अपने छोटे से किराए के मकान में रहते थे। रात को सोते समय खुशबू को माँ की बात याद आती है। वह दौड़कर चांद को देखने छत पर पहुँच जाती है। इसी तरह समय बीत जाता है। खुशबू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी भी मिल जाती है। एक दिन जब नंदराम दुकान से घर आते हैं, खुशबू, पिताजी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरा तबादला हमारे ही गांव में हो गया है। अब हम अपने गांव चलते हैं। नंदराम, लेकिन बेटी, वहाँ अब क्या रखा है? वैसे भी मेरा मन वहाँ जाने का बिल्कुल नहीं है। तेरी माँ के मरने के बाद मेरा मन वहाँ से नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ चला आया। खुशबू, पिताजी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। चलो ना, वहाँ जाकर अपना घर देखते हैं। क्या पता वह हमें वापस मिल जाए। मैं उसे खरीद लूँगी। माँ की यादें जुड़ी हैं उस घर से। नंदराम कहता है, लेकिन बेटी, यहाँ दुकान का क्या होगा? खुशबू, पिताजी, जब आप आराम कीजिए, बहुत मेहनत कर चुके, आप इस दुकान को बेचकर गांव में एक खेत खरीद लेंगे और मज़दूरों से उस पर काम करवाएंगे। कुछ दिन बाद दोनों
बाप बेटी गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ज़्यादा कीमत देकर खुशबू अपना मकान खरीद लेती है। गांव में ही किराए पर रहते हैं। रहते हुए खुशबू उस मकान को पक्का बनवाती है। वहां अब लाइट भी लग चुकी थी। नंदराम गांव के खेत खरीदकर खेती बाड़ी करवाने लगते हैं। एक दिन जब नंदराम घर वापस आता है तो देखता है खुशबू उसका और अपना बिस्तर आंगन में लगा रही थी। तभी नंदराम कहता है, बेटी अंदर सो जाते हैं, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। खुशबू कहती है, पिताजी यहाँ सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ सो रही हूँ। जब इस चाँद की चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है तो माँ की याद आ जाती है। अब हर दिन दोनों आंगन में सोते। खुशबू अपनी माँ के बताए रास्ते पर चलती। शाम होती ही खाना बना लेती और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते थे। वहीं गांव के पास एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहते थे। वे एक दिन नंदराम से मिलने आते हैं और अपने बेटे के लिए खुशबू का हाथ मांगते हैं। नंदराम खुशबू से बात करते हैं। देखभाल करके खुशबू शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब खुशबू घर से विदा हो रही थी तो वह अपने पिता से कहती है, पिताजी मेरा बिस्तर संभाल कर रखना। मैं जब भी आपसे मिलने आऊँगी यहीं आंगन में चाँद की रोशनी नीचे ही सोया करूँगी। यह सुनकर नंदराम की आँखों में आंसू बहने लगते हैं। नंदराम कहते हैं, हाँ बेटी, मुझे भी एहसास है कि तेरी माँ तेरा इंतज़ार करती रहेगी। दोस्तों, यह भावुक कर देने वाली चाँद की चांदनी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारी कहानी को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।